जन गण मन भारत का राष्ट्रगान है। भारत का राष्ट्रगान लोकप्रिय है। यह गीत मूलतः रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा बंगाली में लिखा गया था। इस गीत की रचना की तारीख अज्ञात है। इसे पहली बार 1911 में राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक में गाया गया था। इसके प्रथम छंद को 1950 में स्वतंत्र भारत के राष्ट्रगान के रूप में मान्यता दी गई। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित गीत वंदे मातरम को भी समान दर्जा देते हुए राष्ट्रगान के रूप में मान्यता दी गई। आज जन जन मन को भारत का राष्ट्रगान या राष्ट्रगीत माना जाता है और वंदे मातरम को भारत या राष्ट्र का राष्ट्रगान माना जाता है। रविंद्रनाथ के गीत संगीत संग्रह जय ओ रविंद्रनाथ, लोगों के दिल के कमांडर के स्वदेश खंड से 14 गीत इस गीत के बोल कवि के कविता संग्रह में भारत विधाता शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित हैं। 5 छंदों में से केवल पहला छंद ही राष्ट्रगान के रूप में गाया जाता है। जनागमन संगीत की कोई पांडुलिपि नहीं मिली है। इस कारण यह निश्चित रूप से ज्ञात नहीं है कि यह गीत कहां और कब रचा गया था। यह गीत पहली बार 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 26वें वार्षिक अधिवेशन में गाया गया था। यह गीत एक स्वर में गाया गया। इस गीत का अभ्यास नीलरतन सरकार के हैरिसन रोड, वर्तमान में महात्मा गांधी रोड स्थित निवास पर दीनेंद्रनाथ टैगोर के नेतृत्व में किया गया था। अगले दिन बंगाली अखबार ने इस खबर की रिपोर्ट प्रकाशित की, साथ ही गीत का अंग्रेजी अनुवाद भी प्रकाशित किया। रविंद्रनाथ टैगोर ने वर्तमान आंध्र प्रदेश राज्य के मदनपल्ली में जन मनन का अंग्रेजी में अनुवाद किया। 1937 में सुभाष चंद्र बोस ने पहली बार राष्ट्रगान के रूप में जन मनन नाम का प्रस्ताव रखा। आजाद हिंद फौज के गठन की घोषणा 5 जुलाई 1943 को की गई थी और उसी दिन जनागमन को पहली बार राष्ट्रगान के रूप में गाया गया था। फिर उसी वर्ष 25 अगस्त को नेताजी ने औपचारिक रूप से आजाद हिंद फौज के कमांडर इन चीफ का पद संभाला और 21 अक्टूबर को सिंगापुर में आरजी हुकूमत ए हिंद की स्थापना की। इस दिन भी जनागमन को राष्ट्रगान के रूप में गाया गया। नेताजी ने इस गीत का हिंदुस्तानी भाषा में अनुवाद करने की जिम्मेदारी आजाद हिंद सरकार के सचिव आनंद मोहन सहाय को सौंपी। उन्होंने यह कार्य लायलपुर के एक युवा कवि हुसैन की मदद से पूरा किया। मार्च 1944 में आजाद हिंद फौज ने मोदक की लड़ाई जीतने के बाद भारतीय धरती पर प्रवेश किया और उस दिन भारत के राष्ट्रगान के रूप में जन गण मन पहली बार भारतीय धरती पर बजाया गया। 1947 में स्वतंत्रता के तुरंत बाद जब संयुक्त राष्ट्र में भारतीय प्रतिनिधिमंडल से एक समारोह में बजाए जाने वाले भारतीय राष्ट्रगान की रिकॉर्डिंग मांगी गई, तो उन्होंने तुरंत भारत सरकार को सूचित किया और राष्ट्रगान बजाने के लिए अपना समर्थन व्यक्त किया। अंततः 24 जनवरी 1950 को भारत की संविधान सभा ने इस गीत को राष्ट्रगान के रूप में अपनाया। राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि जनक मन के नाम से जाना जाने वाला यह गीत बोल और धुन सहित भारत के राष्ट्रगान के रूप में आधिकारिक रूप से गाया जाएगा। सरकार विशेष कारण होने पर इस गीत के बोलों में कोई भी परिवर्तन कर सकती है। चूंकि वंदे मातरम गीत भारत के राष्ट्रीय संघर्ष में एक विशेष स्थान रखता है, इसीलिए यह भी जनकामना के बराबर महत्व का होगा। राष्ट्रगान 52 सेकंड में गाया जाता है या संक्षिप्त रूप में इसकी पहली और आखिरी पंक्ति 20 सेकंड में गाई जाती है, लेकिन यह गाना 1 मिनट से ज्यादा नहीं गाया जा सकता। राष्ट्रगान गाते समय खड़ा होना अनिवार्य है। पहले सिनेमा घर में फिल्म खत्म होने के बाद राष्ट्रगान बजाना प्रथा थी। यह परंपरा अब पुनः शुरू की गई है। यह गीत वास्तव में दिसंबर 1911 में किंग जॉर्ज पंचम के दिल्ली दरबार में आने से कुछ समय पहले लिखा गया था। यह गीत पहली बार उसी वर्ष 27 दिसंबर को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन के दूसरे दिन गाया गया था। उस दिन का एजेंडा किंग जॉर्ज पंचम को थोड़ी श्रद्धांजलि देने का प्रस्ताव था। उस दिन राजा के सम्मान में रामभूत चौधरी द्वारा हिंदी में एक गीत गाया गया। उसी दिन जब रविंद्रनाथ टैगोर जैसे प्रमुख व्यक्ति ने इस समारोह में एक गीत प्रस्तुत किया, तो मीडिया ने गलती से यह झूठी रिपोर्ट फैला दी कि रविंद्रनाथ टैगोर का गीत भी सम्राट के सम्मान में रचा गया था। अगले दिन अंग्रेजी अखबारों में यह खबर भी छपी कि बंगाली कवि बाबू रविंद्रनाथ टैगोर ने सम्राट के स्वागत में विशेष रूप से एक गीत की रचना की है। स्वाभाविक रूप से रविंद्र विरोधी कार्यकर्ता यह प्रचार करते रहे कि यह गीत वास्तव में सम्राट के लिए एक भजन था। संयोगवश इनमें से एक समाचार पत्र ने
रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित कुछ गीतों को वंदे मातरम कहकर भी प्रचारित किया तथा उन्हें हिंदी गीतों के रूप में लोकप्रिय बनाया। वर्ष 2005 में भारतीय राष्ट्रगान में सिंध शब्द के स्थान पर कश्मीर शब्द रखने की मांग उठी थी। दावा करने वालों का तर्क था कि 1947 में भारत के विभाजन के बाद सिंध प्रांत पूरी तरह से पाकिस्तान में शामिल हो गया था। इस दावे के विरोधियों का कहना है कि राष्ट्रगान में सिंध शब्द न केवल सिंध प्रांत को संदर्भित करता है, बल्कि सिंधी भाषा और संस्कृति को भी संदर्भित करता है, जो सिंधु नदी और भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने इसी तर्क को अपनाया और राष्ट्रगान की भाषा में किसी भी प्रकार के परिवर्तन के विरुद्ध फैसला सुनाया।